हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल माँ द डिवाइन डीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि हम सभी भाई बहन लोग मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो हमारे सभी भाई बहन मंदिर जाते हैं और जाने अनजाने उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो अपना वो पूजा पाठ या व्रत करते हैं उसका पूरा फल उनको नहीं मिल पाता। तो कहीं आप एक गलती तो नहीं करते जिसकी वजह से भोले बाबा आपसे रुष्ट हो जाते हैं या आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि मंदिर जाएं तो आप ये 5 गलती बिल्कुल भी ना करें। इनको ध्यान में रखें, कहीं आप ये गलती तो नहीं कराते। तो पहला है कि मंदिर जाएं तो जाते समय आप मंदिर की घंटी जरूर बजाइए। जैसे हम लोग किसी के घर जाते हैं तो डोर बेल बजाते हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारी अर्जी लग गई, कोई आया है। ऐसे जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे घंटी बजाने का मतलब होता है कि हम आपके दर पर आ चुके हैं, मेरी अर्जी लग गई, भगवान जी आप जान लीजिए मेरे बारे में कि हम आ चुके हैं। जब हम पूजा करके आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करके हम मंदिर से बाहर निकलते या किसी भी आप मंदिर जाते हैं तो ये गलती ना करें कि जब आप मंदिर से पूजा करके वापस आए। बहुत भाई बहन ये गलती कर देते हैं जाने अनजाने में, उनको नहीं पता होता कि वो आते समय भी मंदिर की घंटी बजा देते हैं, जिससे उनके किए गए पूजा का कोई भी फल उनको नहीं मिलता है। इसलिए ये गलती आप ना करें। दूसरी गलती है, पूजा करके जब आप मंदिर से बाहर निकले उस समय आप जो भी मंदिर के द्वार पर चप्पलें पड़ी होती हैं, मेरे भाई बहन जो अपनी चप्पल उतार देते हैं सेफ्टी के लिए कि कोई लांग के ना चला जाए, कोई मतलब उनका चप्पल चुरा न ले, चोरी ना हो जाए। इसलिए मंदिर से चप्पल चोरी होना बड़ा शुभ माना जाता है, इसलिए चप्पलों की इतनी केयर मत करिए। वहाँ पे भगवान का ध्यान लगाइए। मंदिर गए हैं, चप्पल आप यूं ही छोड़ दीजिए, लेकिन आप जब अपनी चप्पल पहने तो कोशिश ये करें कि अपने हाथ से उठाए, किसी की चप्पल आप अपने पैरों से स्पर्श करते हुए लांघते हुए ना जाएं। इससे भी आपका किया हुआ जो पूजा का पूर्ण फल मिलने वाला होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे भोले बाबा आपके पापों को मतलब नहीं वो कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते और बढ़ जाता है। जब आप वो चप्पल नांग के आते हैं, आप किए गए पूरे पुण्य कर्म उस व्यक्ति के खाते में चले जाते हैं जिसके आप चप्पल नांग के आए हैं। तो आप कृपया इन गलतियों को ध्यान दें, नजरअंदाज ना करें, इससे आपका की गई पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तीसरी गलती है, मंदिर से निकलते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी ज़रूरतमंद आपको दिख जाए मंदिर के बाहर या मंदिर में ही, तो कहीं आप उनको देखते हुए ये ना निकल जाए, आप उनकी मदद जरूर करें। 10-5 जो अभी आपका सामर्थ्य है आप उनको अपना कुछ दे के ही आइए, इससे भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। जो गरीब दुखी आपको असहाय महसूस करता हुआ दिखे, या कोई जानवर भी हो सकता है, जंतु भी हो सकते हैं, अगर आपकी आंखों के सामने वो नजर की दृष्टि में आ गए हैं तो उनकी आप सेवा करके आइए, उनकी आप मदद करिए, कुछ उनको खिला पिला के ही मंदिर से आइए। इससे आपकी की गई पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। चौथा है, घर से जाते समय आप अपने घर का जल महादेव के लिए लेके जाइए, भोले बाबा के लिए अपने घर से जल आप अवश्य लेके जाइए। आप ऐसी व्यवस्था करिए कि जब आप भोले बाबा के मंदिर जाएं तो वहाँ पे आपको अपने घर से एक लोटे में जल भर के वहाँ पर ले जाना चाहिए। अगर आप दिन में जा रहे हैं या किसी भी टाइम अगर आपको मिल जाए वहाँ का गंगा जल, तो उस जल में आप मिला के उस जल को आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे आपके जीवन के आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी की गई पूजा का पूरा फल मिलता है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। भोले बाबा का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है। 5वीं ये है बात आपकी, ये समझ लीजिए कि जब भी आप मंदिर से आए तो अपने घर में खाली लोटा लगे, जो आप घर से लेके जाएं जल, लोटे को कभी भी घर में खाली नहीं डालना चाहिए, इसको बड़ा अशुभ माना जाता है हमारे शास्त्रों में। इसलिए जब भी मंदिर जाएं तो मंदिर से बाबा का जल, वहाँ शिवलिंग से थोड़ा सा जल उसमें बचा के लेके आइए। उसमें पुष्प, चावल, अक्षत और बेलपत्र, एक फूल जरूर लेके अपने उस जल में डाल के घर ले आइए और उस जल से पूरे घर में छिड़काव करिए। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मतलब सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवास करेगी, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और भोले बाबा की गई हुई प्रार्थना, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। भोले बाबा उसको विशेष रूप से आपकी मनोकामना सुनते हैं
और पूर्ण करते हैं। मेरी ये रही छोटी सी जानकारी। मैंने सोचा अपने भाई बहनों को ये शेयर कर दूं, क्योंकि अक्सर लोग मंदिर जाते हैं, सभी लोग हमारे हिंदू भाई बहन मंदिर जाते हैं और ये गलतियां करके आते हैं, जिससे उनकी पूजा का पूरा फल उनको प्राप्त नहीं होता है। मेरे पास ये जानकारी थी तो मैंने आपको शेयर करी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जय भोले बाबा जरूर लिखिएगा। जय माता पार्वती की जयकारा एक बार जरूर लगा दीजिएगा। जय भोले बाबा की।